how are you all? Welcome to the new chapter of science, that is tissues. So today we are starting with a new chapter, and this chapter I'll be taking this chapter in a very different way. I don't know if you guys have completed this in your school. If yes, I don't know if you have read the textbook. अगर textbook पढ़ोगे ना, so it is very difficult to understand this chapter from the textbook. या समझ भी जाएगा, but then it is very difficult to write answers. Yes, things are not given point wise. So we need to write everything in points, and we want to make it very easy for you guys to remember as well. है ना? So इसलिए देखो मैंने notes बना रखी है पूरे chapter की. Everything from the textbook I have included in these notes, है ना? Everything. या हार्डली कहीं कोई पॉइंट अगर छूटा होगा, वंस अगेन डिस्क्लेमर, अगर कोई पॉइंट कहीं छूटा होगा तो यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक वंस. एक बार तो टेक्स्ट बुक को पढ़ना ही है, मैंडेटरी. सी आई विल सेंड दीज नोट्स टू यू, है ना? आई विल सेंड दिस नोट्स. व्हाट यू हैव टू डू इज, ये नोट्स तो रहेगा आपके पास. रीड टेक्स्ट बुक वंस, ओनली वंस. एक बार पढ़ो, ऐसे पढ़ो. ओके, एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस नोट्स. प्रिंट ले लो इसका, घर से ले लो, बाहर से ले लो, जहां से भी पॉसिबल है, टेक अ प्रिंट. रीड द टेक्स्ट बुक वंस, एंड जस्ट इन केस सपोज आई हैव मिस्ड, कोई पॉइंट अगर मिस हो गया रहेगा तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगा मैं. सी आई हैव लेफ्ट सम स्पेस हियर, है ना? तो आफ्टर एवरी टॉपिक आई लीव सम स्पेस. इफ यू वांट, टेक्स्ट बुक से कोई पॉइंट छूटा होगा तो यहाँ पे लिख देना अपने राइटिंग में. यस, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि छूटे ना, बट जस्ट इन केस, राइट? सो मेक श्योर टू रीड द टेक्स्ट बुक वंस. उसके बाद में अगर तुमने ये एक्टिविटी एक बार कर लिया तो पूरा साल टेक्स्ट बुक से ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ना, ठीक है? जस्ट रीड दिस डॉक्यूमेंट, खत्म. या देखो कितने अच्छे से नोट्स बना रखा है, सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड. देखो टाइप्स ऑफ टिश्यूज, लाइक प्रॉपरली एकदम शॉर्ट में और बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बना के रखी है. प्लांट टिश्यूज, यस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसका डायग्राम्स. या सी एपिकल के बारे में आया तो बस 2 पॉइंट, इंटरकैलरी 1 पॉइंट. तो क्या लिखना है, कितना पॉइंट्स है, टेक्स्ट बुक में जितना है उसमें सब कवर किया है मैंने. ओके, सो लेट्स स्ट्रेट अवे बिगिन विद द चैप्टर विदाउट एनी डिले. आई होप तुम फॉलो करोगे मैं जो बोल रहा हूं. इट इज फॉर योर बेनिफिट गाइस. ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. नाउ सबसे पहला सवाल, व्हाट आर टिश्यूज? ये तो हमने देखा था. यस, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, द मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना? अ लॉट ऑफ सेल्स कम टुगेदर, बहुत सारे सेल्स. दीज सेल्स गाइस कैन बी ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप. मतलब देखो, ये है रेड वाले सेल्स, ये ब्लू कलर के सेल्स. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी, ठीक है? ये ब्लैक कलर के सेल्स, ये अलग अलग सेल्स है, करेक्ट? सेम टाइप ऑफ सेल्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. यस, different types of tissues. yes, this is tissue number 1, tissue number 2. बहुत सारे ऐसे टिश्यू साथ में आते हैं और बनता है बॉडी का ऑर्गन. जैसे स्टमक इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना? गाइस, मैंने ब्रिक्स का एग्जांपल दिया था. एक ब्रिक, दिस इज 1 ब्रिक. यस, लॉट ऑफ ब्रिक्स कम टुगेदर ऐसे, और क्या बनता है? एक वॉल बनता है, दीवार, walls of the house. yes, multiple walls come together to make a room. yes or no? घर का रूम बनाने के लिए. and multiple rooms come together to make a house. ऐसा ही है. अब देखो, मुझे एक बात बताओ, घर में सारे ब्रिक्स सेम टाइप के यूज होते हैं क्या? नॉट रियली. यस, कहीं कहीं पे बहुत बड़े वाले ब्रिक्स यूज होते हैं विच आर थिक, कहीं कहीं पे छोटे छोटे ब्रिक्स यूज होते हैं, है ना? जो पुराने स्टाइल के घर थे, वेरी ओल्ड स्टाइल होम्स, उसमें तो पत्थर यूज होते थे, स्टोन्स. यस, सो फ्यू ब्रिक्स वेर यूज्ड, फ्यू स्टोन्स वेर यूज्ड. यस और नो? सो क्या ऑल वॉल्स आर सेम? नो.
कोई वॉल अलग रहेगी, कोई वॉल अलग रहेगी। आजकल जो घर बनते हैं उसमें ऑलमोस्ट सेम होता है, यस, बट फ्यू वॉल्स आर डिफरेंट, यस। किसी में स्टोन्स होते हैं, किसी में सीमेंट ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, कोई वॉल थिन होता है, कोई वॉल थिक होता है। ये तो होता है, आज भी घर में ऐसा होता है, फ्यू वॉल्स आर थिन, है ना, एंड फ्यू वॉल्स आर थिक, यस। दैट मीन्स ऑल वॉल्स आर नॉट सेम। सिमिलरली ऑल द बॉडी टिश्यूज आर नॉट सेम। कोई टिश्यू थिक रहेगा, कोई थिन रहेगा, कोई कैसा रहेगा, कोई कैसा रहेगा, है ना। एंड देन रूम्स बनते हैं, all the rooms are also not the same and the functions of the rooms are also not the same. किचन का फंक्शन अलग है, बेडरूम का फंक्शन अलग है, लिविंग रूम का फंक्शन अलग है, टॉयलेट बाथरूम का फंक्शन अलग है। वैसे ही सारे ऑर्गन्स का भी फंक्शन अलग है। स्टमक का काम अलग, हार्ट का काम अलग, यस, लंग्स का काम अलग है। एवरीथिंग हैज डिफरेंट फंक्शंस और पूरा मिला करके एक हाउस बनता है। वैसे ही पूरा ऑर्गन्स मिला करके हमारा बॉडी बनता है। सो आवर बॉडी इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ टिश्यूज। वैसे तो, है ना, बहुत सारे टिश्यू है। योर स्किन इज अ टिश्यू। देखो बॉडी में किस किस चीज को टिश्यू बोला जाता है, ऑर्गन क्या है और टिश्यू क्या है। सी व्हाट आर ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स आर स्टमक, ठीक है, हार्ट इज एन ऑर्गन, आईज आर ऑर्गन्स, यस, जो एक पर्टिकुलर काम करता है। तो आईज आर ऑर्गन्स। फिर उसके बाद योर लंग्स आर ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यस, नोज इज एन ऑर्गन एंड सो ऑन। ये सब ऑर्गन्स है। तो फिर गाइस टिश्यू क्या है बॉडी में? टिश्यू मतलब क्या? योर स्किन इज अ टिश्यू, यस, योर मसल्स are made up of tissues. Guys, your blood is a tissue, liquid tissue, fluid. Blood भी एक टाइप का टिश्यू है। See, blood is also made up of cells. हाँ कि नहीं? So blood is a tissue called as connective tissue. Your bones are nothing but tissues. Bones, skin, muscles, ये सब tissues है। Your nails are tissues. Your hair are tissues. इन सबको ऑर्गन्स नहीं बोलेंगे, इन सबको हम टिश्यू बोलेंगे। यस, ये छोटे छोटे है, ये ऑर्गन नहीं है, ये टिश्यूज है, करेक्ट। तो स्किन, मसल्स, बोन्स, ब्लड, नेल्स, हेयर, ये सब टिश्यू है। तो यार स्किन तो हर जगह पे है, मसल्स भी हर जगह पे है, बोन्स, ब्लड भी हर जगह पे है, बोन्स भी हर जगह पे है ना। हाँ, नेल्स और हेयर हर जगह पे नहीं है, बट ये चारों चीजें थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी के ऊपर स्किन है, यस और नो। फिर अंदर स्टमक रहेगा, यस। हाउ इज द शेप ऑफ स्टमक? ऐसा जे टाइप का शेप होता है, ऐसे, यस, ऐसे कुछ शेप रहता है स्टमक का। तो स्टमक के ऊपर भी स्किन कवर्ड रहेगा, हाँ कि नहीं? तो स्टमक भी इज मेड अप ऑफ टिश्यू, यस। हार्ट रहेगा, यस, ये ऐसा हार्ट बनाता होगा। हार्ट के ऊपर भी स्किन रहेगा, यस और नो, that is also made up of tissue. Then your body fat, body में जो fats है वो भी tissue है, body fat is also tissue. चर्बी जिसको बोलते हैं हम, ये सारी चीजें tissues होती है, yes. ऐसे ही अगर मैं plants को लेता हूँ, if we look at plants में भी what are tissues in plants? Stem is a tissue, leaves are tissues only, organs नहीं होते हैं वैसे। चलो इनको ऑर्गन्स बोल दो चाहो तो, इनको ऑर्गन्स बोल दो चाहो तो, यस, बट देन देयर आर टिश्यूज एज वेल। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड है, ब्लड वेसल है, वैसे यहाँ पे कुछ वेसल्स होते हैं कॉल्ड एज जाइलम, फ्लोएम, यस, एक्सेट्रा। जैसे ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स, सुना तो रहेगा, यस, नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज। वैसे इनमें होते हैं जाइलम, फ्लोएम, जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं, सीखेंगे हम लोग, ठीक है। सो प्लांट्स में भी ये सारे टिश्यूज होते हैं। सो टिश्यूज आर नथिंग बट मेड अप ऑफ सेल्स। सी, टिश्यूज फॉर्म ग्रुप्स एंड कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स देन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये नोट्स तो ठीक है, लेकिन मैं जो सिखा रहा हूं यहाँ पे और यहाँ पे, वो अपने नोटबुक में लिखो प्लीज, कि ऑर्गन्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं,
है ना। नोट्स तो नोट्स रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी लिखो अपना जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ सेशन में। ओके, चल तो आगे बढ़ते हैं फिर चैप्टर में। यस, कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। द नेम टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय ग्रू, साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये वर्ड बनाया। यस, व्हाट आर टिश्यूज? द ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यूज। यस, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स साथ में आते हैं। यस, टू परफॉर्म सेम फंक्शन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पर्टिकुलर टिश्यू का फंक्शन एक ही होता है ना। जैसे स्किन का क्या फंक्शन है? तुमको बाहर से प्रोटेक्ट करना, यस और नो? तो ओवरऑल थ्रू आउट द बॉडी स्किन का यही फंक्शन है। नेल्स का क्या फंक्शन है? सेम फंक्शन। हेयर का भी फंक्शन सेम होता है, यस और नो? सो ग्रुप ऑफ सेल्स विच कम टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। Yes, similar origin, similar structure and similar function is called as tissue. Yes, the study of tissues is called as histology, है ना। मतलब जब अगर तुम मेडिकल फील्ड में जाते हो और मेडिकल फील्ड में तुम अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो इन टिश्यूज, जैसे बॉडी के मसल्स वगैरह 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 पर पूरा स्टडी, सो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। यस, नाउ ये तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स टेक्स्ट बुक से लिखे। एन ऑर्गेनिज्म इज कंप्राइज्ड ऑफ टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। द सेल्स शेयर अ सिमिलर स्ट्रक्चर, यस, एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है। व्हाई आर टिश्यूज इंपॉर्टेंट? टिश्यूज आर व्हाट मेक्स अप आवर बॉडीज। everything from our bones to organs like our heart, brain, etc. Even blood is considered as a tissue. Everything in your body is a tissue, guys, है ना। तो हमारे बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत तो हमको पता होना चाहिए कि नहीं? यस, एंड इसीलिए हम ये चैप्टर सीख रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं है, नॉट टू वरी, ठीक है। इसमें जितने पॉइंट्स रहेंगे वो अच्छे से याद रखना है बस तुमको, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर। टिश्यूज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। यस, आज हम प्लांट टिश्यू आधा कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे, हो जाएगा आराम से। द टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, ठीक है। प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्थमेटिक टिश्यू, स्पेलिंग MERIS, मेरिस्मैटिक, या तो मेरिस्मैटिक या मेरिस्थमेटिक भी बोलते हैं। यस, तो बुक का स्पेलिंग देख लेना, मेरिस्थमेटिक टिश्यूज। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यस, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स एंड कॉम्प्लेक्स इनटू 2 टाइप्स। तो आज हम सिंपल टाइप तक कंप्लीट करेंगे, या कॉम्प्लेक्स टिश्यू आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड देन एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स, ये नेक्स्ट अगले सेशंस में हम देखेंगे, नॉट टू वरी, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ ऑफ टिश्यूज। लेट्स स्ट्रेट अवे बिगिन विद मेरिस्थमेटिक टिश्यू। सो फर्स्ट प्लांट टिश्यूज। नाउ देखो, सारे प्लांट टिश्यूज में ये यहाँ के जो पॉइंट्स है वो रिपीट होंगे। प्लांट टिश्यूज, plants are stationary and are fixed to their places. They don't move and have limited growth. Yes or no? देखो, प्लांट मूव नहीं होते तो उनको ऐसे मसल्स या ऐसे टिश्यूज की जरूरत नहीं है जो मूवमेंट के लिए जरूरी है, हाँ कि नहीं? यस, दे आर फिक्स्ड टू वन प्लेस, एक ही जगह पे फिक्स्ड है, तो उनको किस चीज की जरूरत रहेगी? स्टेबिलिटी की, हाँ कि नहीं? यस, सपोर्ट की जरूरत होगी, सपोर्ट। सी, ये प्लांट है यहाँ पे, यस, जोर से हवा आई तो ये टूट सकता है, अगर छोटा प्लांट है तो इट कैन ब्रेक, द लीव्स कैन फॉल, यस और नो? यस, सो दे नीड मैकेनिकल सपोर्ट ताकि ये यहाँ पे ऐसे खड़ा रह सके। हमारे अंदर मैकेनिकल सपोर्ट क्या है? बोन्स, यस और नो? वी हैव बोन्स। अगर बोन्स नहीं होते
तो क्या हम स्ट्रेट खड़े रह पाते? नो। यस और नो? सो प्लांट्स को एक जगह पे स्ट्रेट खड़े होने के लिए स्टेबिलिटी और सपोर्ट की जरूरत है। मैकेनिकल सपोर्ट बोला जाता है उसको, है ना? तो सबसे ज्यादा ऐसे टिश्यूज प्लांट में रहते हैं जो उसको स्ट्रेट खड़ा रहने में हेल्प करता है। यस, समझ में आ रहा है? सो जस्ट इमेजिन इफ योर हैंड डिड नॉट हैव बोन्स, तो ऐसे लटक जाता वो, हाँ कि नहीं? सो बोन्स आर वेरी वेरी इसेंशियल फॉर अस। वैसे प्लांट्स को ऐसे टिश्यूज की जरूरत है जो उसको खड़ा रहने में हेल्प कर सके, है ना? सी, प्लांट्स हैव स्पेशल सपोर्टिव टिश्यूज which provide them structural strength. बोन्स प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर किसकी वजह से है? बोन्स की वजह से, है ना? अगर बोन्स नहीं होता तो बॉडी में स्ट्रक्चर नहीं होता, शेप नहीं मिलता बॉडी को प्रॉपर। ठीक है? एग्जाम्पल, टंग। सी गाइज, योर टंग डज नॉट हैव बोन, हाँ कि नहीं? सो डज इट इज इट स्टेबल? नो। यस, कैसे भी मुड़ सकता है, कैसे भी उसका शेप चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस और नो? यू कैन ट्विस्ट इट, यू कैन टर्न इट, बिकॉज देर आर नो बोन्स। तो वैसे ही प्लांट्स को अब बोन्स तो है नहीं प्लांट्स में, तो उसके बदले प्लांट्स को ऐसी चीज चाहिए जो उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। फाइन, परफेक्ट। मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, मैं बताऊंगा क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां। ठीक है? The dead cells provide mechanical support to the plants. देखो गाइस, सबसे पहले एक सेल पैदा होता है, यस, फिर ये थोड़ा बड़ा होता है, जैसे तुम, दिस इज you are born, then you grow a little into a child, yes, child से you grow into an adult, yes, adult से you grow into थोड़ा सा और बड़ा, मे बी into the age of 30s and 40s, yes, then you grow old and then you die. ये तो फिक्स साइकिल है सबका, यस और नो? ये तो फिक्स साइकिल है हमारा जर्नी का साइकिल। बेबी इज बॉर्न, थोड़ा बड़ा होता है, एडल्ट होता है, 30-40 के एज में जाता है, ओल्ड हो जाता है एंड मर जाता है। यस और नो? देखो यार, When a baby is born, उसका काम कुछ नहीं है, टाइम पास करो, पूरा दिन पड़े रहो बेड के ऊपर, है ना? रो धो पॉटी जाओ, रो धो पॉटी जाओ, दैट्स इट। इतना ही काम करता है वो। यस, सो इट हैज गॉट अ स्पेसिफिक फंक्शन। बात समझो, ये समझोगे तो ये समझने में बड़ी हेल्प होगी। यस, जब वो बड़ा होता है, थोड़ा चाइल्ड बनता है, तो उसका क्या काम है? पढ़ाई। यस, स्टडी प्ले, स्टडी प्ले, स्टडी प्ले, बस दो ही काम है। बट आजकल थोड़ा गड़बड़ है, आजकल मोबाइल 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 मोबाइल, एक ही फंक्शन है बच्चे का। जब वो एडल्ट होता है ना, सो ही स्टार्ट्स टू लर्न और अडॉप्ट टू न्यू थिंग्स एंड स्टार्ट वर्किंग। इस एज में आए तो क्या फंक्शन है? टू अर्न द मनी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा कमाओ, दैट इज द मेन फंक्शन। When a person becomes old, the only function of old people is to provide support to all family members. हाँ कि नहीं? तुम्हारे दादा दादी कोई काम करते हैं क्या घर पे? किसी किसी के करते होंगे, बट जनरली दे डोंट वर्क, करेक्ट? दे प्रोवाइड सपोर्ट टू यू, है ना? घर में जो छोटे बेबी रहते हैं, छोटे चाइल्ड रहता है, जो एडल्ट्स रहते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं, उनको बहुत सारा ब्लेसिंग्स देते हैं। यस और नो? सो देयर ओनली रोल इज टू सपोर्ट द फैमिली, करेक्ट? एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे डाई। ठीक है? यहां पे देखो, एक सेल है, जस्ट बॉर्न सेल, ये थोड़ा सा ग्रो होता है, इट ग्रोज। जब ये ग्रो होता है, इसका कोई काम नहीं होता है, सिर्फ ग्रोइंग इज द फंक्शन। ठीक है? फिर उसके बाद इसका काम होता है टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस, सी, अडल्ट का भी काम क्या है? रिप्रोड्यूस करता है। यस, रिप्रोड्यूस करो, फैमिली संभालो, रिप्रोड्यूस करो, फैमिली संभालो, दैट्स द वर्क मेजर। यस, सो फॉर अ सेल ऑल्सो द फंक्शन इज रिप्रोड्यूस,
then it gets matured enough and becomes old. सेल भी ओल्ड हो जाता है, यस और ओल्ड होने के बाद उसका सिर्फ एक फंक्शन बचता है बच्चों, टू सपोर्ट, है ना ही वो ग्रो होता है, ना ही रिप्रोड्यूस करता है, कुछ नहीं, बहुत कम इसको खाना लगता है. सी द ओल्ड पीपल इन द फैमिली, दे डोंट ईट मच, थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा सब थोड़ा सा सोते हैं, है ना. सो दीज ओल्ड सेल्स, दे ऑल्सो डू नॉट नीड मच फूड, they do not need much nutrition, they only provide support to the plant जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत है. Fine. They do not reproduce also, they are called as passive or dead cells. ठीक है, इनको बोलते हैं dead cells. जो old हो जाते हैं बहुत old, they are called as dead cells. Fine. Humans में old people are not called as dead, है ना, मरने के बाद dead. बट यहाँ पे जो बहुत ओल्ड हो जाते हैं उनको बोलते हैं डेड. क्यों? क्योंकि अब वो कोई खाना नहीं लेते हैं, दे डू नॉट टेक अप एनी न्यूट्रिशन, नथिंग. यस, दे ओनली प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स. यस, उनको खड़ा रहने में हेल्प करते हैं. एंड दैट इज व्हाई वी से दैट द सेल्स आर डेड. एंड द प्लांट्स में सबसे ज्यादा टिश्यूज होता है डेड सेल्स का, क्योंकि बच्चों उसको सबसे ज्यादा जरूरत है मैकेनिकल सपोर्ट की, है ना. खाना बनाने का काम, खाना खिलाने का काम दूसरे सेल्स और टिश्यूज करेंगे, लेकिन सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं तुम्हारे डेड सेल्स. यस, क्लियर है. तो ये चीज याद रखो, क्योंकि आगे हम बहुत बार डेड सेल्स, डेड परमानेंट टिश्यूज वगैरह पढ़ने वाले हैं. देखो, जब प्लांट छोटा सा होता है, नन्हा सा, है ना, सो इट इज ग्रीन. Yes, it is very tender, very delicate. Yes, because उसमें कोई भी dead cells नहीं है guys. All cells are very new and they are growing phase. And this stem can break very easily. It can bend very easily. Yes or no? But just look at a huge tree. जब एक ट्री बहुत बड़ा हो जाता है, yes, कोई हिला सकता है क्या उसको? Nobody. That is the importance of old people in our home also. उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो नॉलेज है, वो बहुत काम में आता है. अगर उनका ब्लेसिंग्स तुम्हारे ऊपर है तो नो वन कैन टच यू. तो वैसे ही इतना बड़ा प्लांट है. सी, ये जो इसका ये होता है ना, द बार्क ऑफ द ट्री, यस, इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ डेड सेल्स. ठीक है, तो उसको कोई हिला भी नहीं सकता. ठीक है, सो दिस इज जस्ट द बेसिक्स ऑफ प्लांट टिश्यू. ये पॉइंट्स हर जगह आप रिपीट होने वाले हैं बार बार, है ना. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू. यस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है अकॉर्डिंग टू बुक, MERISTE, मेरिस्टेमेटिक. ठीक है, यहां स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, मैं वो करेक्ट कर दूंगा बाद में. द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, तो दो टाइप के टिश्यू हम प्लांट में पढ़ने वाले हैं. नंबर 1, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं, यस, दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन, विच मीन्स दे आर डिवाइडिंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट. तो फर्स्ट पॉइंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, दे आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. यस, they are called as the living cells. living, जिंदा cells. एक होते हैं living cells, एक होते हैं dead cells. correct? so meristematic tissues are called as living cells. they are the living tissues. yes, मतलब हमारे घर के जो adults होते हैं ना, वो who are capable of reproduction, who are capable of working. yes, the meristematic tissue, in meristematic tissue the cells are highly active. They have dense cytoplasm, they have a large nucleus, thin cytoplasm and vacuole smaller in size or may be absent. Yes, they have dense cytoplasm or they may have a thin cytoplasm and vacuole is smaller in size or vacuole may be absent. देखो ये प्लांट सेल है, करेक्ट. यहाँ पे उनका बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है. यार साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होते हैं,
वहां पे वो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, करेक्ट, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना। और दिस सेल्स आर वेरी एक्टिव, एक्टिव होने की वजह से उनको साइटोप्लाज्म ज्यादा लगता है ना। और वैक्यूल बहुत छोटा होता है, या तो छोटा होता है या तो एब्सेंट होता है। यस, वैक्यूल के बदले ऑर्गेनेल ज्यादा होते हैं, फंक्शन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रिशन ज्यादा प्रोड्यूस करता है वो। क्लियर? द न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर इनिशियली लाइक मेरिस्टेम, बट लेटर ऑन मैच्योरेशन दे डिफरेंशिएट इनटू अदर टिश्यूज। देखो, जब ये सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मतलब नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, करेक्ट। तो नए सेल्स शुरू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह होते हैं, फाइन, बट लेटर ऑन दे टेक अप डिफरेंट फंक्शंस, जैसे ह्यूमंस होते हैं। देखो, इनिशियली हर बच्चे का काम अलग है, हर बच्चे का काम सेम है। मे इट बी अ बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, उनका काम एक ही है, उठो, खाओ, पॉटी जाओ, सो जाओ, दैट्स इट, एवरीबॉडी हैज सेम फंक्शन। फिर ये थोड़ा बड़ा होता है, यस, देन उनके फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं। देखो, कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में जाएगा, यस, कोई बच्चा है जो पढ़ाई में जाएगा, यस और नो। बड़ा होने के बाद कोई हाउसवाइफ बनेगी लेडी, कोई लॉयर बनेगी, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई बिजनेसमैन बनेगी, yes or no, they take up different roles. Yes, your mother will take up a role of, being a mother completely. Father का रोल अलग रहेगा, grandfather का रोल अलग रहेगा, yes or no. तो we take up different roles as we grow. Yes, वैसे ही see, the new cells produced by meristematic cells are initially like meristem. Meristem मतलब ये सारे फंक्शन करने वाला, but later on maturation they differentiate into other tissues. मतलब जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो अलग अलग रोल्स लेना चालू करते हैं, they take up different roles, they get divided into different types of tissues. क्लियर है? हम देखेंगे कि मैच्योरेशन के बाद उनका क्या होता है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट लिख देना, दे आर द लिविंग सेल्स, दे आर फॉर्म्ड ऑफ लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स से बनते हैं ये टिश्यूज। क्लियर है? यस, दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन, क्विक रिकैप, पावर ऑफ डिवीजन, दे आर हाईली एक्टिव, हैव डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस, एंड द वैक्यूल may be smaller in size or completely absent. Clear है? Initially they all have the same function, later on they get divided into different roles. Okay, comfortable? Now, on the basis of their position, meristematic tissue in plants are divided into two types. On the basis of position, they are divided into three types: एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। ठीक है, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। ये होता है इंटरकैलरी एंड लैटरल। व्हाट इज एपिकल, कहां होता है? सी, सबका फंक्शन सेम, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन ही है ग्रोथ। प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर द डिवाइडिंग सेल्स, ग्रोथ होता है वो टाइम में, है ना। सेल डिवीजन मतलब ग्रोथ, ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल्स मतलब ग्रोथ होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही है बच्चों ग्रोथ, फाइन। सो एपिकल का भी फंक्शन ग्रोथ रहेगा, इंटरकैलरी का भी फंक्शन ग्रोथ रहेगा, लैटरल का भी फंक्शन ग्रोथ रहेगा। सो ग्रोथ इज अ कॉमन फंक्शन ऑफ एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल, तीनों का फंक्शन है ग्रोथ, फाइन। लेकिन कहां से ग्रोथ होना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ह्यूमन है, ये बच्चा है, ये ऐसे भी ग्रो हो सकता है, लंबा हो गया, हाँ कि नहीं, और ऐसे भी ग्रो हो सकता है, मोटा हो गया, ढोलू, यस। तो इट कैन ग्रो टॉल, इट कैन ग्रो फैट, दोनों भी सेल डिवीजन से हुआ, हाँ कि नहीं। सो ग्रोइंग टॉल इज ऑल्सो ग्रोथ, और मोटा हो जाना इज ऑल्सो ग्रोथ, लंबा हो जाना इज ऑल्सो ग्रोथ। सो सी, प्लांट्स में तीन जगह से ग्रोथ होती है,
growth happens at three places. One is the apex. Apex मतलब top. Apical. Apical मतलब apex. Yes. These tissues are present at the tip, growing region of the plant's stem and roots. It helps in the plant to grow in length. हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है ये टिश्यू. यस, कहां पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट. रूट्स के और स्टेम के टिप्स पे प्रेजेंट होता है. यस, फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स. देखो तीन जगह पे है वो. ये देखो, दिस इज द टिप ऑफ स्टेम. स्टेम के टिप्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम जो होता है टिप्स पे, और ये इसको लेंथ में, हाइट में ग्रो करने में हेल्प करता है. जैसे हमारे बाल ग्रो होते हैं ना, हेयर, वैसे. सो एपिकल मेरिस्टेम इज responsible for growth. They are present on the tips of root and stem, and it helps in increasing the length. It helps in increasing the length of the plant. आई बात समझ? Yes. इंटरकैलरी. इंटरकैलरी कहां होता है? इसका भी काम है बच्चों ग्रोथ. पहला तो पॉइंट ग्रोथ सब में कॉमन लिखना जरूरी है. फाइन. प्रेजेंट एट द बेस of the leaves or internodes on twigs. What do you mean by this? Base of the leaves or internodes on the twigs. यहां देखो, ये मेन स्टेम है, ये वाला मेन स्टेम है. देखो यहां पर टिश्यू प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी. दिस इज इंटरकैलरी. दिस इज इंटरकैलरी, है ना. यहां पे भी रहेगा इंटरकैलरी. जहां जहां से ऐसे ब्रांच निकलेगी ना साइड में, वहां वहां इंटरकैलरी होता है. यस, जहां से भी ब्रांच यहां से साइड से निकलेगी वहां पे इंटरकैलरी. सी गाइस, दिस इज ऑल्सो ग्रोथ, है ना. ये प्लांट के ऐसे हैंड्स वगैरह ग्रो हो रहे हैं, ऐसे समझो. यस, तो जहां से भी ऐसे बाहर निकलेगा वहां इंटरकैलरी रहेगा. सी, दिस इज द मेन स्टेम. अगर यहां पे इंटरकैलरी है तो यहां से ऐसा एक ब्रांच बाहर निकलने वाला है. अगर यहां इंटरकैलरी है तो यहां से भी ब्रांच बाहर निकलेगा. फिर यहां पे इंटरकैलरी है तो यहां से फिर से ब्रांच बाहर निकलेगा. यहां अगर इंटरकैलरी है तो यहां से लीव्स बाहर आएंगे. यहां इंटरकैलरी तो लीव्स बाहर आएंगे. तो जहां पर भी, इट इज अ ग्रोथ टिश्यू गाइस. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ट्विग्स, लीव्स एंड स्टेम्स, ब्रांचेस. जहां से भी ट्री का ब्रांचेस बाहर निकलता है वहां इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है. मेरिस्टेम मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं. यस, सो दिस टिश्यू इज प्रेजेंट एट वेयर? देखो, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, लेकिन कहां प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स. इंटरनोड्स मतलब ये, जहां से भी एक ऐसा, ये पॉइंट जहां से भी ट्विग्स बाहर आ रहे हैं ना, ट्विग्स, ट्विग्स मतलब ब्रांचेस, करेक्ट, वहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ट्विग्स और लीव्स और ब्रांचेस. ब्रांचेस के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है. ठीक है. एंड द लास्ट वन, लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस, GIRTH, girth, that is thickness of the stem and roots in the plant. मतलब प्लांट को मोटा बनाता है वो. यस, अच्छा खाता पीता लगना चाहिए ना प्लांट, तगड़ा. तो देखो, जब प्लांट छोटा होता है तो एक सिंगल ऐसा स्टेम होता है, फिर थोड़ा ग्रो होता है तो ऐसे मोटा हो जाता है, थोड़ा थिकनेस आ जाता है उसमें, हाँ कि नहीं? यस, फिर और बड़ा होता है तो और थिक हो जाता है. देखो, उसका हाइट कौन बढ़ा रहा है? हाइट बढ़ा रहा है एपिकल, और उसका जो गर्थ है दैट इज द थिकनेस. यस, मोटापा, उसका मोटापा कौन बढ़ा रहा है? लैटरल मेरिस्टेम. यस, अब ये कहां होता है? सब तरफ होता है. यहां पे सी, इधर, एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट. एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट. जैसे बॉडी पे चर्बी हर जगह होती है ना, फैट्स, वैसे. और ये ग्रो होते रहता है, ग्रो होते रहता है. ये साइड वाइज ग्रो होता है ऐसे, है ना.
यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो सारा यहाँ पे प्रेजेंट है इधर. It is like the fats on your body, चर्बी. Yes, so it helps to increase the girth, or it is, इसका मीनिंग है thickness of the stem and the roots also. स्टेम पे भी होता है और रूट्स में भी होता है. सी, जब प्लांट एकदम न्यू होता है तो द रूट्स आर ऑल्सो वेरी थिन, लेकिन उसके बाद देखोगे तो रूट्स भी मोटे होते जाते हैं. गट्टू है ना, तो रूट्स भी मोटे करने में हेल्प करता है. सो इट इंक्रीजेस द गर्थ एंड थिकनेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम. ये 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बॉडी में प्लांट के होते हैं. सो प्लांट टिश्यूज, once again देखो, plant tissues are categorized into 2 types, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue is of 3 types again. एक है apical, जो apex पे होता है, growing tips of root and stem. एक है intercalary और एक है lateral. lateral मतलब side wise, lateral का मतलब मीनिंग, see, एपिकल मतलब एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट. ये माउंटेन है, ये माउंटेन का एपेक्स, टॉप मोस्ट पॉइंट. यस. इंटर कैलरी, इंटर मतलब बीच बीच में, इंटर ये यहाँ पे होता है बीच बीच में, जहां से ट्विग्स, ब्रांचेस, लीव्स निकलने वाले होंगे. एंड लैटरल, लैटरल मतलब साइड, साइड वाइज, साइडवेज. लैटरल, लैटरल मतलब साइड का. फाइन, तो साइड से बड़ा होने में हेल्प करता है. And all are responsible for growth because they are the living cells, the reproducing cells, the highly active cells of the plant. Clear है ना. टेक्स्ट बुक में भी इतने ही पॉइंट्स दिए होंगे, नॉट टू वरी, इतना ही है और इतना ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया. ठीक है. नाउ विल कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स, दैट इज परमानेंट टिश्यूज. What do you mean by permanent tissues? देखो, उसका नाम ही है परमानेंट. यस, परमानेंट. जैसे कोई कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय होता है ना. सी, जब कोई एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन करता है जॉब करने के लिए, यस, इनिशियली उसको बहुत सारा काम देते हैं, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर. फॉर एग्जाम्पल, जो लोग बैंकिंग में ज्वाइन करते हैं, बैंक में, फॉर एग्जाम्पल गाइस, ठीक है, उसको बोलते हैं तुम ये भी काम करो. यस, तुम लोन का भी काम करो, है ना, तुम कस्टमर को भी हैंडल करो. यस, तुम क्रेडिट कार्ड का भी काम करो. ऐसे बहुत सारे काम देते हैं फॉर इनिशियल 2 years, सो दैट दे हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द एरियाज. लेकिन 2 साल के बाद में उनको एक परमानेंट रोल देते हैं कि अब तू यही डिपार्टमेंट में जिंदगी भर काम करेगा और बोर होएगा. समझ रहे हैं. यस, फॉर एग्जाम्पल वैसे ही होता है. सी, the meristem after attaining maturation lose their ability to divide. See, they lose their ability to divide मतलब अब सेल डिवीजन नहीं करता, सेल डिवीजन नहीं होगा. यस, और सेल डिवीजन नहीं होगा मतलब इट हैज टेकन अप अ परमानेंट रोल. अभी वो सेल डिवीजन, जैसे हमारे ओल्ड ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर वगैरह है, दे डोंट रिप्रोड्यूस, अभी बच्चे पैदा नहीं करते वो. दे हैव टेकन अप अ फिक्स्ड रोल कि हम घर में बैठेंगे, ऐसा कुछ काम करेंगे या एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, है ना. सब कुछ नहीं करते. सी, योर फादर मस्ट बी डूइंग एवरीथिंग. यस, घर का भी काम करेंगे थोड़ा, यस, थोड़ा ऑफिस तो पूरा करेंगे, प्लस तुम्हारी पढ़ाई लेंगे, प्लस ये भी करेंगे, बहुत सारे काम है उनको. फाइन, बट जब एक पर्टिकुलर सेल का मैचुरेशन आ जाता है, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड and take up a very specific role and form a permanent tissue. अब वो permanent tissue बन गया, उसको एक permanent role मिल गया, है ना. जैसे तुमको पता नहीं क्या करने वाले हो आगे, कुछ भी कर सकते हो, उनको पता है, राइट. दे टेक अप अ परमानेंट रोल. सो जो बच्चों, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू आफ्टर अ फ्यू इयर्स, है ना. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है. फाइन. अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अ परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन.
यस, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इट टेक्स अप अ स्पेसिफिक शेप, साइज एंड फंक्शन, and that is known as differentiation. This implies the cells of meristematic tissue differentiate to form different types of permanent tissues. है ना, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, यस, टू टेक अप डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस एंड फॉर्म परमानेंट टिश्यूज. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज आल्सो, है ना, अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज भी होते हैं, है ना, लेकिन उसका फंक्शन कुछ स्पेसिफिक रहेगा, फिक्स फंक्शन. ठीक है, तो जब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बड़ा होता है इट टेक्स अप अ परमानेंट शेप, size, function, yes, and this process is called as differentiation. ठीक है, this implies the cells of meristematic tissue differentiate to form permanent tissues. क्लियर है, आई बात समझ, एकदम परफेक्ट है, आई होप. यस, सो permanent tissues are of few types. पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है गाइस, यहां लिख देता हूं फिलहाल, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. व्हाट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? सिंपल है, वो एकदम सिंपल. सिंपल है मतलब, चलो बताते हैं, है ना. सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस. वेरी इंपॉर्टेंट, दो कीवर्ड्स है जो मैंने मार्क किए. दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स. सारे सेम सेल्स है. देखो पहले हमने एक डायग्राम बनाया था शुरू में, ये राइट, फिर इधर और एक कलर का सेल डाल दिया था, यस, ये और एक कलर का सेल. सी, कलर से मैं ये बताना चाहता हूं कि दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं गाइस, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, है ना. अब देखो ये इतने सारे सेल साथ में आए और एक टिश्यू बना, इसको मैं बोलूंगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. करेक्ट. सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ये देखो, they are all made up of same type of cells, है ना. so similar cells which all perform similar functions, this is called as a simple permanent tissue. yes, these are basic packaging tissues in plants, basic packaging tissues in plants. fine, पैकेजिंग मतलब ये एक साथ आके पैकेज करते हैं. यस, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स नाउ, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. सो दीज 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर सिंपल परमानेंट टिश्यू. इन तीनों का कुछ अलग अलग रोल रहेगा, काम रहेगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, राइट. सो गाइज आई नीड लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, और अगर मैं ये तीनों भी आज सिखा दूंगा तो फिर बहुत कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा. ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस आई विल सेंड दिस नोट्स टू यू, डोंट वरी. पूरा के पूरा नोट्स भेज दूंगा, है ना. इतना मुझे आज लेना था, मैंने उतना बना के रखा था. आई विल सेंड दिस नोट्स. फाइन, यू गाइज प्लीज मेक योर ओन नोट्स आउट ऑफ दिस. खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है. और आज हमने जितना पढ़ा है यहां तक बहुत अच्छे से पढ़ के रखो, ठीक है. रीड द टेक्स्ट बुक, नोट्स बना लो, वन टाइम एक्टिविटी, प्लीज डू इट. यस, इस नोट्स में अपना नोट्स ऐड कर देना, ठीक है. सो अलोंग विद द सेशन आई विल सेंड दीज नोट्स ऑल्सो. फिर कल और एक नया डॉक्यूमेंट, अभी आगे के नोट्स बनाने बाकी है, वो बना के फिर भेजूंगा, ठीक है. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. विल कंटिन्यू विद सिंपल परमानेंट टिश्यूज, टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज इन द नेक्स्ट क्लास. तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये और उसके साथ साथ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी हम कल पढ़ लेंगे. सो प्लांट टिश्यूज कल खत्म होगा. फाइन, सो दैट्स इट गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय.